हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। ये टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपको एफवाई बैफ और एफवाई बीकॉम में भी मिल जाएगा। तो बेटा ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटे चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में आपको कुछ सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक है बेटा, इसमें 3 सब टॉपिक हैं। नंबर 1 स्टॉक लेजर, नंबर 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड जो थर्ड वन है बेटा स्टॉक वैल्यूएशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टॉक लेवल। ये 3 सब टॉपिक हैं और ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। स्टॉक लेजर बेटा, स्टॉक लेजर एक टाइप का बुक होता है जिसमें हम स्टॉक के मतलब इन्वेंट्री के अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, कितना स्टॉक आया है और कितना स्टॉक गया है और ये कब गया है, ये सब एंट्री बेटे हम रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक लेजर में। और आप बोलोगे कि सर स्टॉक लेजर यूज कहाँ पे होता है। ये प्रोडक्शन कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी या फिर रिटेल बिजनेस में यूज होता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 फर्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे फीफो मेथड। बच्चे बोलेंगे सर ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। बेटा आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है। फीफो जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और बेटा ये आप एफवाई फर्स्ट ईयर बीकॉम में आपने पढ़ा हुआ है, बैफ में पढ़ा हुआ है और बीबीआई में भी आपने पढ़ा हुआ है। अभी भी ये चैप्टर आपको मिल जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे है। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो भी मेरे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बैफ और फर्स्ट ईयर बीबीआई में भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। फीफो मेथड क्या होता है। फर्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि फीफो मेथड होता क्या है और उसी वही सेम क्वेश्चन बेटा हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से भी स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो मैं पहले परचेस करूंगा वही पहले सेल करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं ब्रेड सेल करता हूं। ब्रेड जो आप चाय के साथ खाते हो, सैंडविच में भी आप खाते हो ब्रेड। अब मैंने एक ब्रेड लेके आया 3 अक्टूबर को सेल करने के लिए। 2024 को मैंने परचेस किया। 3 अक्टूबर 2024 को मैंने परचेस किया है 5 पैकेट और 5 अक्टूबर को भी बेटा मैंने परचेस कर लिया है 7 पैकेट। 7 अक्टूबर को अब मुझे सेल करना है, मतलब एक कस्टमर आया वो बोलता है कि सर मुझे 5 पैकेट ब्रेड दे दो। तो मैंने उससे बोला ठीक है बेटा आप एक काम करो 5 पैकेट मैं आपको सेल करता हूँ। तो बेटे आप मुझे बता दो कि मैं सबसे पहले कौन सा पैकेट सेल करूंगा, मतलब कौन सा, ये 5 तारीख वाला या फिर 3 तारीख वाला। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये इसका मेथड का नाम ही फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आएगा, जो आपने पहले परचेस किया है वही पहले आप सेल करोगे। क्यों? बिकॉज बेटा क्या होता है कि अगर मैंने 3 तारीख को ब्रेड परचेस किया था वो ना बेच के मैं बेटा 5 तारीख वाला ब्रेड सेल करता हूँ तो 3 तारीख वाला ब्रेड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी वजह से मुझे पहले 3 तारीख का स्टॉक मुझे सेल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन पहले मैंने ये परचेस किया था
तो मैं 7 तारीख को पहले वही 5 पैकेट सेल करूंगा जो मैंने 3 तारीख को परचेस किया था। हाँ, अगर कस्टमर बोलता है कि सर मुझे 7 पैकेट चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे सर क्या हम ये 7 पैकेट बेचेंगे क्या? नहीं बेटा, ये 5 पैकेट पहले आप बेच दो, बाकी 2 पैकेट आप इसमें से सेल करोगे। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को क्लियरली समझ गया है कि फीफो मेथड क्या है। जो पहले परचेस करूंगा वही पहले सेल करूंगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप मेरे सभी बच्चों को समझ गया है। तो बेटा हम एक क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर सब बंदोबस्त आपने कर रखा है, बेटा क्या करें। मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो पहले हम यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ये फीफो मेथड का है। ऐसा ही फॉर्मेट बेटा आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का भी बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। आप क्या करोगे बेटा, डेट वाइज जाओगे। डेट यहाँ पे क्या बोला उसने, 4/1/2024 को आपने परचेस किया है 40 यूनिट्स एंड रेट इज 30। 17 जनवरी 2014 को आपने परचेस किया है 60 यूनिट्स, मतलब ये आपको डेट दिया है, कभी आपने परचेस किया है कभी आपने सेल किया हुआ है। बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या। आप लास्ट में देखोगे द स्टॉक ऑन हैंड on 1st January 2014 was 50 units at the rate 25 each। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट रिकॉर्ड करोगे 1/1/2014, इट इज अ ओपनिंग। तो आप डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस, मतलब ये आपका समझ लो एक टाइप का गोडाउन है ये। आप पहले स्टॉक में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, इट इज अ 50 यूनिट्स और रेट आपको दे रखा है 25, तो ये हो जाएगा 1250। आपके पास कैलकुलेटर है तो बेटा आप यूज कर सकते हो और डेफिनेटली यूज करना ही है। नेक्स्ट, अभी आपने ट्रांजैक्शन किया है 4 जनवरी 2014 को, तो 4/1/2014 को आपने परचेस किया तो रिसीट में आएगा एंड सेल किया तो इशू में आएगा। आपने परचेस किया बेटा 40 यूनिट्स एंड रेट इज 30, तो ये मिल जाएगा 1200। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास पहले से ही 50 यूनिट था तो आप रिकॉर्ड कर दोगे। कितने के रेट पे था बेटा, 25 के रेट पे, और कितने रुपए का था, 1250 का था। ठीक है, ये मेरे पास पहले से ही था। अब मैंने 40 यूनिट और परचेस किया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 यूनिट रिकॉर्ड कर दूंगा एंड रेट इज 30 एंड अमाउंट विल बी 1200। मतलब जो आपके पास स्टॉक पहले से ही था वो तो रहेगा ही, फिर आपने जो परचेस किया हुआ है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे स्टॉक में। देन 17 को आपने परचेस किया हुआ है, परचेस किया मतलब रिसीट में आएगा बेटा, एंड इट इज अ 60 यूनिट्स, रेट इज 28, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1680, यहाँ पे डैश आ जाएगा बेटा। अब 50 यूनिट्स आपके पास पहले से ही था, जो पहले से वो सीधा का सीधा बेटा आप क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये हमारे पास पहले से स्टॉक अवेलेबल है और 60 यूनिट्स मैंने और परचेस कर लिया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 28 इट विल बी 1680। नेक्स्ट, अभी आप 20 को सेल करोगे तो 20 जनवरी 2014 को मैंने सेल कर दिया है, सेल मतलब इशू कर दिया है, और इशू आपने कितना किया बेटा, 50 यूनिट किया हुआ है, इशू आपने 50 यूनिट किया हुआ है। अब ध्यान देना, सर क्या मेरे पास 50 यूनिट का स्टॉक है, यस सर है, ये देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा 50 यूनिट बेच दूंगा, बट रेट 25 दिया हुआ है, ठीक है,
बुक में आपको कुछ भी देने दो, बुक में आपको 35 दिया हुआ है, बट मेरे पास कितने का स्टॉक है, 25 का है, तो जितने का स्टॉक रहेगा मैं उतने का ही सेल करूंगा। अब 50 का स्टॉक मेरे पास से सेल हो गया, बचा कितना, 40 यूनिट, 30 यूनिट और ये 1200। सर 60 भी बचा हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट 22 को आपने फिर से परचेस किया है 80 यूनिट्स, 2014 को आपने परचेस किया है 80 यूनिट्स। रेट कितना है बेटा, सर रेट इज 29। तो आप क्या करोगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 29, 2320। अब आपके पास 40 यूनिट पहले से ही था, इट इज 30 एंड इट इज 1200। 60 पहले से ही था, 281680। आपने 80 यूनिट्स और परचेस कर लिया, सो राइट ओवर हियर 80, रेट इज 29 एंड अमाउंट इज 2320। 25 को आपने सेल किया हुआ है 80 यूनिट्स। ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने 25 को सेल किया हुआ है, कितना सेल किया है सर, 80 यूनिट सेल किया है, बट मेरे पास 40 यूनिट्स पहले है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वो बेच दूंगा और 30 के रेट पे है। इसका मतलब ये है कि सर 80 यूनिट्स में से मैंने 40 यूनिट सेल कर दिया, बचा कितना सर, अभी भी 40 बचा हुआ है। क्या मेरे पास स्टॉक है क्या, यस मेरे पास अभी स्टॉक है, 60 यूनिट और 80 यूनिट दोनों बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये 60 में से 40 यूनिट सेल कर सकता हूं। बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और रेट कितना आएगा, 28 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 28, यू विल गेट 1120। अब मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, ये 20 बचेगा, बिकॉज 60 में से मैंने 40 बेच दिया है, तो 20 बचेगा और रेट कितना रहेगा, 28 रहेगा, 560। और इसको मैंने अभी तक टच नहीं किया हुआ है, तो ये पूरा रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर जब मुझे 80 सेल करना था तो क्यों ना मैं ये वाला स्टॉक बेच देता। बेटा हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फीफो मेथड। इसमें जो पहले आया है वही पहले सेल होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे पहले 40 यूनिट सेल करना पड़ेगा, उसके बाद अगर पूरा स्टॉक नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, जो आगे स्टॉक है उसमें से भी आप लेके सेल करोगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे सेल करना था 80 यूनिट्स और मेरे पास 40 यूनिट्स पहले से था, तो मैंने क्या किया, 40 यूनिट्स को पहले सेल कर दिया। अब 60 यूनिट भी है तो मैं 60 में से 40 सेल कर सकता हूँ 28 के रेट पे। अब मेरा पूरा का पूरा 80 यूनिट सेल हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास बैलेंस बचे हुए हैं वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ये 20 यूनिट मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, ये 20 यूनिट्स को सेम टू सेम रिकॉर्ड कर दूंगा और पूरा का पूरा 80 यूनिट्स बचा हुआ है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। देन अभी 28 को उन्होंने फिर से सेल कर दिया है, 28 जनवरी 2014 को उन्होंने सेल कर दिया है 20 यूनिट्स। मेरे पास 20 यूनिट्स है, 28 560, कितना बचा मेरे पास सर, 80 यूनिट्स बच रहा है 29 के रेट पे, और ये 2320। देन 30th को उसने परचेस किया 100 यूनिट्स, 30th को 100 यूनिट उन्होंने परचेस किया हुआ है और रेट कितना बेटा, सर रेट इज 26, इसका मतलब ये आ जाएगा 2600। अब मेरे पास पहले से ही 80 यूनिट्स है 29 के रेट पे, और कितना
2320 का। मैंने 100 यूनिट और परचेस किया, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 100 एंड इट इज 26 और ये 2600। नेक्स्ट 31st को उन्होंने सेल किया है 90 यूनिट्स। बेटा 31st को उन्होंने बेचा हुआ 90 यूनिट्स, बट मेरे पास तो पहले 80 यूनिट्स है। बच्चे बोलेंगे सर जैसा आपने यहाँ पे किया था, स्प्लिट किया हुआ था, वैसे आप यहाँ भी करोगे, पहले 80 यूनिट्स को सेल कर दो। ठीक है, 31/1/2014 को मैंने सेल कर दिया पहले 80 यूनिट्स 29 के रेट पे और 2320 पे। अब बचा कितना है 10 यूनिट्स। तो मेरे पास 100 यूनिट अभी भी स्टॉक में है, तो मैं 10 यहाँ से ले सकता हूँ। सर बिल्कुल ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 260। मेरे पास स्टॉक कितना बचा, अभी बैलेंस कितना बचा, 90 बच रहा है। कितने के रुपए पे, 26 पे। तो आप क्या करोगे, 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे 26 से, आपको मिल जाएगा 2340। इट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। अगर वो पूछा है कि फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन 31st January 2014, 90 यूनिट्स at the rate 26 at the rate ₹26। ये हो गया है आपका 90 यूनिट्स at the rate 26 ईच। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेटा मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा लेक्चर समझ में आया। अगर आपको समझ गया बेटा तो आप एक लाइक कर दो और आप बिंदास कमेंट करो जो भी आपको डाउट है, और कैसा लगा लेक्चर ये भी आप बताओ। थैंक यू सो मच बच्चा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करो।